गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आकांक्षा। हमने अपनी पिछली क्लास में जब हम सारे पीरियड्स जो हमारी ज्योग्राफिकल टाइम स्केल है तो एक एक पीरियड जब पढ़ रहे थे उनकी विशेषताओं के बारे में देख रहे थे, तो उस लेक्चर में हमने अपने प्री कैम्ब्रियन इयॉन के प्रोटोजोइक आर्कियन पीरियड के बारे में देख लिया था, उनकी विशेषताएं देख ली थी। इसके साथ ही हमने पैलियोजोइक एरा का कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन इत्यादि को देख लिया था, पर्मियन तक देख लिया था। तो चलिए आज के लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं और अपने बाकी के एरा मेसोजोइक, सेनोजोइक और नियोजोइक के जो भी अलग अलग पीरियड्स हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनमें क्या चीज़ें प्रभावी रूप से पाई गई हैं जो वर्तमान में इनकी पहचान का आधार बनती हैं, तो हम एक एक करके आगे की स्लाइड्स में वो देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने पैलियोजोइक के बाद कौन सा एरा लिया था जब पृथ्वी हमें पालने लगी थी? मेसोजोइक। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जीव आ गए थे ना, ये हमने देखा, रेंगने वाले जीव, सारी चीज़ें आ गई थी, तो क्या बहुत मेस क्रिएट हो गया था, तो उसको हमने क्या बोला? मेसोजोइक। मेसोजोइक में क्यों मेस था? क्योंकि तीन जो प्राणी थे वो आपस में जुड़े हुए थे जो कि क्रिटिकल फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, तो ट्रियासिक, जुरासिक और कार्बोनिफेरस, है ना। अब हम देखते हैं एक एक करके कि सबसे पहले देखेंगे ट्रियासिक क्या काल था, क्या विशेषताएं थी। तो जो हमारा ट्रियासिक काल था ना, वो रेंगने वाले जीवों का काल माना जाता है ना। रेंगने वाले जीव, अब आप ये देखो, जैसा कि हमने कार्बोनिफेरस युग में देखा था, जो हमारे समुद्र में पाए जाने वाले जो रेंगने वाले जो ऑर्डोविशियन में ऑर्ड से थे, वो क्या हुआ, वो हमारे कार्बोनिफेरस में कहाँ आ गए? स्थल पे आ गए। क्यों आ गए स्थल पे? क्योंकि सिल्यूरियन में, डिवोनियन वाला पूरा युग तो मछलियाँ भर गई थी ना समुद्र में, उनके लिए जगह नहीं बची, तो कार्बोनिफेरस में कहाँ आ गए थे? वो स्थल पे आ गए थे। तो जो कार्बोनिफेरस में स्थल पे आ गए, और पर्मियन में तो पृथ्वी अपना भ्रंश पर्वत वगैरह बना रही थी, तो ट्रियासिक काल में जो स्थल पे आए हुए थे ना, जो हमारे जीव रेंगने वाले, उनका पूरा प्रादुर्भाव हो गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा संख्या में फैल गए। इसी वजह से हम ट्रियासिक को क्या बोलते हैं? रेंगने वाले जीवों का काल। इस तरीके से, मतलब कि मगरमच्छ मान लो, ठीक है, डायनासोर का थोड़ा पहले का फॉर्म, ठीक है, डायनासोर का। जुरासिक तो सबने देखी होगी। जुरासिक काल में कुछ हमको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि जुरासिक काल क्यों फेमस था, क्योंकि सबको पता है कि जुरासिक अर्थात डायनासोर का काल। तो जुरासिक के जस्ट पहले का काल अर्थात डायनासोर के पूर्वजों का काल, है ना, तो वो कौन सा था? ट्रियासिक। तब रेंगने वाले जीव भारी मात्रा में पृथ्वी पर पाए जा रहे थे। इसके साथ ही क्या हुआ था? स्थल और आकाश में चलने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई थी। हमें पता है कि जैसे ये हमारा डायनासोर के पूर्वज आ गए, लेकिन बहुत सारे वो जीव जो पहले से ही पृथ्वी पर आ चुके थे हमारे कार्बोनिफेरस युग में, रेंगने वालों के साथ साथ दूसरे जीव, अब वो कहाँ जाएं बेचारे, क्योंकि पूरी ज़मीन में तो ये डायनासोर के पूर्वज ही आ चुके हैं, ठीक है, रेंगने वाले जीव आ चुके हैं। तो वो क्या किए कि अब वो स्थल छोड़ के आकाश में उड़ने लगे। तो अब हमें दो प्रकार के जानवर मिले इस टाइम पे। कौन कौन से? स्थल में चलने वाले और रेंगने वाले और उड़ने वाले आकाश में। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। इसके साथ ही हमारा डायनासोर तो बहुत बड़ी एंटिटी थी। कहीं कहीं पे ज़मीन के पास में, मतलब पत्थर बड़े बड़े रखे होते ना किनारे किनारे पे, एक रेंगने वाले समूह की उत्पत्ति हुई, जिसे हमने क्या नाम दिया? जिसे हमने नाम दिया केकड़ा समूह अर्थात लॉबस्टर। क्या नाम दिया? लॉबस्टर। ठीक है, तो क्लियर हुई चीज़ें। ट्रियासिक में क्या है? ट्रियासिक हमारे जुरासिक के जस्ट पहले वाला, अर्थात हमारे डायनासोर के पूर्वज आए होंगे, है ना, लेकिन डायनासोर के पूर्वज जब ज़मीन में आ गए तो जो ज़मीन में थे कहाँ जाएंगे? वो उड़ जाएंगे। और इसके साथ ही छोटे छोटे केकड़ा समूह भी आए। अब हमारा आया जुरासिक काल। जुरासिक सबको पता है डायनासोर का काल है, डायनासोर रेप्टाइल्स का विकास हुआ था। इसके साथ साथ क्या हुआ था? जो हमारे पौधे थे, जो हमारे कार्बोनिफेरस में हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े वृक्ष आ चुके थे, लेकिन अब जानवर भी तो बढ़ते जा रहे हैं ना, और वृक्ष हैं, वृक्ष में ज़्यादातर क्या थे? पत्तियां बहुत कम मात्रा में थी, ज़्यादातर लकड़ियां थी। अब जानवर लकड़ियां थोड़ी ना खाएंगे, तो प्रकृति ने इन पे मेहरबानी करी और इतने सारे जो डायनासोर थे ये क्या खाएं, तो इनके लिए क्या बोल दिया कि आप ना पेड़ों के फूल खाओ। ठीक है, उन्होंने क्या किया?
फूल वाले पेड़ इस समय पे आने लगे। तो समझ में आया कि डायनासोर जब आएंगे तो सबको पता है जुरासिक में डायनासोर का काल है। इसके साथ साथ डायनासोर के खाने के लिए फूल वाले पेड़ भी इस काल की एक विशेषता माने जाते हैं। अब क्या हुआ, जैसे कि हमें पता है क्रिटिकल 3 चीज़ जुड़ी, तो वो क्या हुआ, क्रिटिकल वो बना। हमने ये देखा कि क्रिटिकल से क्रिटेशियस बना, ठीक है। जुरासिक के बाद हमारा कौन सा पीरियड आया, क्रिटेशियस। अब हम देखते हैं कि हमने देखा कि इसके जस्ट पहले जो डायनासोर के लिए फूल वाले जो पौधों का निर्माण हो रहा था, तो जनरली पहले तो फूल वालों का निर्माण कर दिया, ऐसे खुले फूल पाए जाने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ, क्रिटेशियस के काल में ऐसे फूलों का निर्माण हुआ जिनके जो बीज थे ना वो आवर्त मतलब कवर थे, उनके बीज है ना, जिनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। क्यों कवर थे कि डायनासोर फूल तो खा लें लेकिन बीज ना खा जाएं, क्योंकि हमेशा थोड़ी ना भगवान देंगे, वो बीज से ही तो दूसरे फूल बनेंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने आप को कवर कर लिया। तो क्रिटेशियस में क्या हुआ, कवर वाले एंजियोस्पर्म फूलों का, पौधों का विकास हुआ। इसके साथ ही साथ क्रिटिकल से हमको, क्रिटिकल से काली मिट्टी याद रखनी है, क्रिटेशियस काली मिट्टी का है ना। तो इससे हमको याद रखना है कि क्रिटेशियस के काल में ही काली मिट्टी दक्कन ट्रैप में आई थी। तो हमारे चीज़ें क्लियर हुई, हमारे तीनों काल में से जो एक के कंप्लीट हुए, कौन कौन से, ट्रियासिक, जुरासिक। ट्रियासिक में हमारे डायनासोर के पूर्वज आए थे बड़े बड़े, तो जो पहले से थे वो आकाश में उड़ गए थे, है ना। इसके साथ ही हमारे लॉबस्टर भी आए थे। जुरासिक में हमारा डायनासोर आया, और डायनासोर के खाने के लिए क्या आए, फूल वाले पौधे आए। फिर हमारा क्रिटेशियस, क्रिटेशियस में क्या हुआ, क्रिटेशियस का से हमको काली मिट्टी याद रखनी है, और हमको क्या याद रखना है, क्रिटेशियस में जो हमारे फूल वाले पौधे आए थे इनको आवर्त बीजी फॉर्म में ये चेंज हो गए, ताकि इनके बीज बचे रहे, ताकि आगे आने वाले समय में पौधों, फूल वाले पौधों का विकास यूं ही निरंतर चलता रहे। तो हमारे मेसोजोइक कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट में जाते हैं सेनोजोइक। जब चीज़ें मेसी थी, अब तीनों चीज़ों को क्या किया हमने, सेंटर पे रख के चीज़ें सेट कर दी हैं। अगर हम सेट करके करते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमारा क्या हमने बनाया था वो POMP या PAO-MP, ठीक है। हमने ये एक शॉर्ट फॉर्म बनाया था ना, ठीक है। तो अब हम इसको आगे कंटिन्यू करें, चलिए देखते हैं। हाँ, तो हमारे सेनोजोइक का जो पहला पीरियड था P अर्थात पैलियोसीन। अब देखिए हम सेट हो गए है ना, सारा डायनासोर का सब एरा चला गया है ना। अब हमने ये भी बोला कि वो मैस था वो सेट हो गया है, हम सेंटर पे चीज़ें रख के सेट करने लगे हैं। तो जब सेट करेंगे, पृथ्वी के जब संदर्भ में बात की जाएगी, तो इसका मतलब क्या है, सेट करना मतलब क्या है, पृथ्वी के मानव जीवन के बिना संभव है। अगर हम ये बोलें कि सारा मानव जीवन हटा दें, सिर्फ जीव रहे, पौधे रहे, तो वो पृथ्वी को पृथ्वी या फिर ऐसा ग्रह जिसमें जीवन है ऐसा करार देंगे, कोई मायने नहीं रह जाएगा, है ना। तो इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं कि जब चीज़ें सेट होनी शुरू हुई, अर्थात हमारे मानव जीवन के सबसे पहले पूर्वज, मतलब वो पूर्वज जिनसे अब हम कोई डायरेक्टली कनेक्शन नहीं बैठा सकते, इवन इनडायरेक्टली कनेक्शन भी नहीं बैठा सकते, वो कौन थे, बंदर थे। लेकिन उस टाइम पे सबसे पहले पुच्छहीन बंदरों का निर्माण हुआ था, है ना। पैलियोसीन याद रखिएगा, पैलियो या पालने से याद रखिएगा कि बंदरों को जनरली पाला जाता है ना। तो इस तरीके से हमारे पुच्छहीन बंदरों का और स्तनपाइयों का विकास शुरू हुआ। कब, जब हमारा सेनोजोइक का पहला इरा P शुरू हुआ, ओके, पैलियोसीन शुरू हुआ। सीन से हमने देखा था ना कि सेनोजोइक के सारे पीरियड के अंतर्गत लास्ट में सीन रहेगा, तो वो चीज़ याद रखना है। फिर क्या हुआ, बंदर था, ठीक है, पहले तो सिर्फ बंदर था, अब ई से इयोसीन आया, है ना। तो बंदर गया घूमने, ऐसे आपको याद रखना है चीज़ों को, ठीक है। आप एक चीज़ याद रखना कि मैं जो पढ़ा रही हूँ, ये स्लाइड आपको याद रखनी है, ये जो हम डायग्राम्स देख रहे हैं उनको याद रखना है। इसके साथ ही मेरे जो भी वर्ड्स निकल रहे हैं, मैं जो भी बातें आपसे बोल रही हूँ, जो भी ट्रिक्स बता रही हूँ बातों के थ्रू, आपको वो भी अपने माइंड में रखनी है, ताकि आप इन चीज़ों को हमेशा याद रख पाओ, ठीक है। तो क्या हुआ, अब हमारे पैलियोसीन में बंदर पालते हैं ना, तो पैलियोसीन में बंदर आ गए, उस पुच्छहीन बंदर आ गए। अब बंदर गए घूमने, तो उन्होंने देखा कि घोड़ा, हाथी, सुअर जैसे
कुछ जानवर दिख रहे हैं, तो वो नहीं साउथ में बोलते हैं यो ये क्या है, तो वैसे ही बंदरों ने भी बोला यो ये क्या है। तो वैसी ही कंडीशन से आपको ये कनेक्ट करना है कि जब बंदरों ने देखा कि जो दूसरे जानवरों को, किसको, हाथी, घोड़ा, सुअर इत्यादि को देखा, मतलब एज इट इज फॉर्म में जैसे आज पाए जा रहे हैं वैसे नहीं, कुछ इस तरीके से पाए जाते थे, हाथी, सुअर इस तरीके से कुछ पाए जाते थे। ये देखिए सुअर का डायग्राम है ये, तो ये आज के जैसे तो लग नहीं रहे, तो ये उस तरीके से पाए जाते थे। तो इनको देख के बंदरों ने क्या बोला, अयो ये कहाँ से आ गए, है ना। और इसके साथ साथ जो जुरासिक के हमारे डायनासोर थे उनका पूरा का पूरा परिवार हमारे इयोसीन काल तक समाप्त हो चुका था। रेंगने वाले सारे जीव वो समाप्त हो चुके थे। तो समझ में आया अयो। अब 3 काल आपको याद रखने हैं, ठीक है। 3 काल में कौन कौन से हैं, ओलिगो, OMP, ठीक है। OMP आपको याद रखना है, ओलिगोसीन, POMP है ना, तो लास्ट का OMP आपको याद रखना है, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। ये क्यों याद रखना है, क्योंकि ये हमारे भारत से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। हमें पता है ना कि हमारे भारत में जो हिमालय की अवस्थिति है वो हमारे हर तरीके से काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है ना। रणनीतिक रूप से देखेंगे, सामरिक रूप से देखेंगे, नदियों के फॉर्म में देखेंगे, जड़ी बूटियों के लिए देखेंगे, हर चीज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हमारे उस हिमालय का निर्माण किस काल से शुरू हुआ, याद रखना, ओलिगोसीन से। तो चलिए अब हम अपने MP, अपने मध्य प्रदेश के हिसाब से इसकी कुछ ट्रिक याद करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि ये हमारा मध्य प्रदेश है ना, तो अगर हम इधर से MP से हिमालय की अवस्थिति देखें तो सबसे बाहर क्या है, ये है हमारा बृहद हिमालय अर्थात ग्रेटर हिमालय। उसके बाद हमारा क्या है, लेसर हिमालय अर्थात लघु हिमालय, और सबसे पास में क्या है, शिवालिक, और ये हमारा उत्तरी मैदान। बस आपको ये याद रखना है, सबसे बाहर अर्थात आउटर, है ना, आउटर का ओ लोगे, ओ मतलब ओलिगोसीन, तो ग्रेट हिमालय सबसे बाहर मतलब आउट में है, अतः क्या है, ओलिगोसीन में कौन बना हमारा ग्रेटर हिमालय। उसके बाद जो हमारा मिडिल में है, मिडिल अर्थात एम अर्थात मायोसीन में कौन बना हमारा लघु हिमालय, ठीक है, लेसर हिमालय। और सबसे पास में अर्थात प्लायोसीन में कौन है हमारा, शिवालिक और उत्तरी मैदान। कौन सा है पास में, शिवालिक और उत्तरी मैदान। तो आपको चीजें क्लियर हुई। अब ये ट्रिक तो कभी नहीं भूलेगी, है ना, कि सबसे आउटर में हमारा ग्रेटर हिमालय, बृहद हिमालय पड़ता है, फिर मिडिल में हमारा लघु हिमालय है, फिर पास में हमारा शिवालिक और उत्तरी मैदान है। तो ये चीजें याद हुई। बस OMP याद रखना है आपको, है ना, OMP ये हमारा क्या है, इससे हमारे हिमालय को याद रखना है, इसको मत भूलना। ये सबसे बड़ी विशेषता है हमारे भारत के रेफरेंस में। अब उसके अलावा क्या चीज हुई, ओलिगोसीन में बृहद हिमालय तो बन गया था। अब बृहद हिमालय बन गया मतलब कि क्या हुआ, कहते हैं ना कि हमारा जो हिमालय है वो सामरिक रूप के साथ साथ जलवायु रूप से भी काफी इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि वो जो बहुत ठंडी हवाएं हैं ना वो इधर नहीं आने देता, है ना। तो उसके हिसाब से आप याद रखना कि जब हमारा टेम्परेचर नॉर्मल हुआ बृहद हिमालय के निर्माण के कारण, तो जो मानव के हमारे पूर्वज थे, कुछ इस तरीके से दिखते थे हमारे पूर्वज, जिनका अभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई हमसे रिलेशन नहीं है, कोई रिलेट नहीं है, लेकिन ऐसी ही शुरुआत हुई थी। तो जब हमारे हिमालय के निर्माण के कारण जब जलवायु क्या हुई, कंट्रोल हुई, तो हमारे मानव के पूर्वज भी इसी समय में उत्पन्न हुए। तो क्लियर हो गई चीजें। ओलिगोसीन में क्या हुआ, मानव के पूर्वज आए और बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई। इसके बाद हमारा आया मायोसीन, मायो एम फॉर मिडिल फॉर लघु हिमालय या मध्य हिमालय। तो ये तो एक है ही विशेषता। उसके अतिरिक्त बड़े जानवरों के, बड़े आकार के जानवरों का भी विकास हुआ। अब हमने ये देखा कि ये हमारे ऐसे पूर्वज हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। हमें क्या पता है हमारे पूर्वज कौन थे, चिंपैंजी थे, बंदर थे, है ना, इनके बारे में तो पता नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग ऐसे हुई थी, फिर ये धीरे धीरे परिवर्तन होता गया बहुत समय बाद, और फाइनली बड़े बड़े जानवरों के रूप में हमारे जो पूर्वज थे वो बदल गए। मध्य हिमालय आया और ज़्यादा जलवायु अच्छी हुई और उनमें और ज़्यादा परिवर्तन हुआ, और वो इस तरीके से बड़े बड़े जानवरों के रूप में चेंज हो गए। अब इसके बाद क्या होता है, प्लायोसीन, जैसा कि हमने देखा, प्लायोसीन अर्थात पास, अर्थात शिवालिक और उत्तरी मैदान का निर्माण तो हुआ ही था।
उसके साथ साथ आधुनिक स्तनपाइयों का भी विकास हुआ। आधुनिक स्तनपाई का मतलब क्या है? स्तनपाई जानवर भी हैं, मानव भी हैं, है ना। अब हमने देखा था कि हमारे मायोसीन में जो हमारे पूर्वज हैं वो और अच्छे रूप में, जिनको हम जान सकते हैं, जिनके बारे में हमें कुछ जानकारी है कि हाँ शायद हमारे पूर्वज ऐसे होते थे, वो आ चुके थे। तो धीरे धीरे और विकास हुआ स्तनपाइयों की ओर, मतलब जो वर्तमान फॉर्मेशन है, वर्तमान फॉर्म पाया जा रहा है, उसकी ओर विकास हुआ। कब? प्लायोसीन काल में। ठीक है, तो ये हमारा प्लायोसीन हुआ। हमने देख लिया ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। तो हमारा ये POMP वाला जो हमारा एरा था, POMP, कौन सा? हमारा जो सेनोजोइक एरा का ये जो पीरियड थे, ये हमारे खत्म हुए, है ना। हमने ये सारे एक एक करके अच्छे से देख लिए, है ना। सारी चीजें क्लियर हुई। ओलिगोसीन क्या है, मायोसीन क्या है, प्लायोसीन क्या है, एसिन क्या है, प्लीस्टोसीन क्या है, सारी चीजें देख ली। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट एरा की ओर बढ़ते हैं। कौन सा? नियोजोइक। क्या है? नियोजोइक। अब नियोजोइक में हमने क्या पढ़ा था? नियोजोइक में हमने पढ़ा था ना कि इतनी नई व्यवस्था आ गई, वो व्यवस्था बनाते बनाते प्लेट में होल हो गया, है ना। तो पहला कौन सा है? प्लीस्टोसीन है, और दूसरा कौन सा है? होलोसीन है। तो दो ही पीरियड हुए इसमें हमारे, जो कि अब ये पता है ये हमारा नियोजोइक हमारी वर्तमान अवस्था है। ठीक है, सबसे पास की अवस्था है। तो वो आप इमेजिन कर सकते हो ना कि ऑलमोस्ट चीज़ें यहाँ तक आ चुकी होंगी जो वर्तमान में चल रही हैं। तो वही हुआ कि हमारा नियोजोइक का जो प्लीस्टोसीन काल था, उसमें क्या हुआ कि अब धीरे धीरे मानो कि पूर्वज आ रहे थे, है ना, सारी चीज़ें हो रही थी। तो क्या हुआ कि जलवायु में बहुत परिवर्तन आया। तो जलवायु में परिवर्तन के कारण अब हमारा हिमालय भी आ चुका था। हिमालय आ गया तो क्या हुआ कि हिमालय के कारण जो यूरोप की ठंडी हवाएं थी वो हमारे भारत में नहीं आ पा रही थी। मैं एक ट्रिक बता रही हूँ कि हिमालय की जो हिमालय के कारण ठंडी हवाएं यूरोप की हमारे भारत में नहीं आ पा रही थी। ये हिमालय था, ये यूरोप है ना, और ये हमारा इंडिया है। तो जब हिमालय खड़ा हो गया ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन में, तो यूरोप की ठंडी हवा इधर नहीं आ पा रही, तो जिसके कारण यहाँ क्या हुआ? ठंडी बढ़ गई। बढ़ने के कारण हमने प्लीस्टोसीन काल में, प्लीस्टोसीन पीरियड में हमने यूरोप में 4 हिमयुग देखे। ऐसे हाथी तक बर्फ से जम चुके थे, ऐसा हिमयुग चल रहा था, 4 हिमयुग कंटिन्यू देखे थे। हाथी तक जम चुके थे, ऐसा हिमयुग चल रहा था, मतलब 4 हिमयुग कंटिन्यू आए उस टाइम पे। ठीक है, इस चीज़ के कारण। और फिर क्या हुआ? धीरे 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 अब यहाँ पे तो ज़मीन में तो बर्फ ही बर्फ थी, तो जो जानवर थे वो उड़ने लगे, और बहुत सारे उड़ने वाले जानवर पाए गए, मतलब भारी संख्या में। तो कहते हैं कि उड़ने वाले जानवरों का आविर्भाव भी इसी काल में हुआ। इसके साथ साथ हमने जैसा कि जाना ना कि ये नियोजोइक हमारे वर्तमान से रिलेटेबल है, मतलब वर्तमान समय है। तो वर्तमान समय में क्या हो रहा था? हमारे जो मानव थे और अन्य जीव थे, इनके वर्तमान स्वरूप का धीरे धीरे और तेजी से विकास हो रहा था, मतलब धीरे धीरे और उसी फॉर्मेशन में आ रहे थे जो वर्तमान में प्राप्त हो रहे हैं। इसके बाद हमारा लास्ट आया होलोसीन। होलोसीन क्या है? वर्तमान ही तो है होलोसीन। ठीक है, क्योंकि अब इसके बाद हमारी सारणी खत्म हो चुकी है। जो वर्तमान चल रहा है इसे ही हमने होलोसीन दे दिया है, और अब ये लंबे समय तक हमारा होलोसीन ही चलेगा। तो क्या हुआ था कि जैसा कि हमने देखा कि प्लीस्टोसीन में मानव के पूर्वज वर्तमान स्वरूप का विकास हो रहा था। तो क्या हुआ था कि धीरे धीरे विकास करते करते मानव ने अनेक अनेक कार्य किए। ठीक है, बहुत सारे अपनी जो जलवायु है, वनस्पति है, इनका यूज़ करना शुरू कर दिया। तो जिसके कारण क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो हिमयुग, जिसके कारण यहाँ हाथी तक बर्फ से लिपट गए थे, वो क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ा तो गर्मी हुई, और गर्मी होने के कारण क्या हुआ? बर्फ पिघल गई और नॉर्मल टेम्परेचर आ गया, है ना। और वर्तमान दशा की हमको प्राप्ति हुई, जैसा समय वर्तमान में चल रहा है। और इसके साथ ही जैसा कि हमने अपने महापाषाण काल, पाषाण काल में पढ़ा है ना आदिमानव के बारे में, वो आदिमानव की स्थिति हमारे होलोसीन काल में आ चुकी थी। लोगों ने कृषि करना शुरू कर दिया था प्रारंभ, और हमारे पशुपालन, पशुओं को पालना भी प्रारंभ कर दिया था। तो मतलब जो आदिमानव की स्थिति जो हमने पढ़ी है वो कब से है? वो होलोसीन से है। उसके बाद का हमें पता है कि किस तरीके से धीरे धीरे हड़प्पा, फिर उसके बाद वैदिक सभ्यता, फिर धीरे 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 चीज़ें बढ़ती गई, और वर्तमान का समय हमारे सामने ही है कि क्या चीज़ें हैं।
तो इस तरीके से आपको चीज़ें क्लियर हुई कि कैसे एक ऐसे ऐसे इयॉन के साथ जिसके बारे में हमें कोई अनुमान नहीं था, और वर्तमान का होलोसीन जिसके बारे में हम सब देख रहे हैं, हमारे पास पर्याप्त प्रमाण है, जो जिसे हम जी रहे हैं, है ना? उस तक किस तरीके से और किस क्रम में परिवर्तन हुए हैं, है ना? कैसे वनस्पति आई, फिर उड़ने वाले जीव, रेंगने वाले जीव, फिर मानव, मानव के पूर्वज, हमारा हिमालय कैसे आया, मिट्टियाँ कैसे आईं, है ना? तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी सारी चीज़ें, जो भी भूवैज्ञानिक समय सारणी के थ्रू हमारे भूगोलवेत्ता हमें एक पूरा टाइमलाइन दिखाना चाहते थे, हमारे पृथ्वी के उत्पन्न होने से लेकर वर्तमान तक का। तो आपको क्लियर हुई होंगी चीज़ें। बस आप ये करिए कि इन्हीं वीडियोस को 2-3 बार एक बार रिपीट टेलीकास्ट में देखिए, और मेरी बातों को बस अपने दिमाग में रखिएगा, उसको सुनते जाइएगा, जिससे ये चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहें और आपके एग्ज़ाम में आपकी सहायता करें। इसी के साथ हमारी सारणी खत्म होती है। थैंक यू सो मच।